सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और अपन ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था पशुओं के चमड़े का उपयोग, और आज भी अपन इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आज अपन पढ़ेंगे भारत का जो चमड़ा निर्यात है और भारत का चमड़ा उत्पादन। कल वाले वीडियो में अपन ने खूब बातें की थी, जिसमें अपन ने पशुओं के चमड़े के उपयोग देखे थे। इसके अलावा राजस्थान के संबंध में भी बहुत सारी चर्चाएं की थी। इसके अलावा खाल की जो संरचना है उस पर भी चर्चा की थी। और साथ में अपन ने देखा था कि जो खाल का संसाधन है उसको टैनिंग बोला जाता है। टैनिंग की दो विधियां थी, वनस्पति टैनिंग, इसके अलावा एक क्रोम टैनिंग। तो वो सारी बातें की थी, तो कल वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो पार्ट बी है पशुपालन, उसका निःशुल्क बेंच है, अनवरत बेंच के नाम से आपको करवाया जा रहा है यूट्यूब पे मेरे द्वारा। तो वो भी आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अनवरत बेंच पशु परिचर एग्जाम के नाम से, तो वो देख सकते हैं। अभी तक यानी ये क्लास अपन ऐड कर दें उसमें तो 77 क्लासें हो चुकी है, और आपको जो सिलेबस है वो पूरा डीपली करवाया जा रहा है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिएगा, आज अपन पढ़ेंगे भारत का चमड़ा निर्यात व उत्पादन। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत का चमड़ा उत्पादन। तो विश्व में बात करते हैं, विश्व में, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें देखिएगा, ये बात हो रही है चमड़ा उत्पादन की, चमड़ा उत्पादन। तो सबसे पहले देखिएगा, अपन बात करते हैं कि चमड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किस देश का है, और अपने भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, विश्व में चमड़ा उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है चीन का, ठीक है। जबकि मैं बात करूं अपने भारत का तो ये चौथा स्थान है। तो दोनों बातें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में भारत का चमड़ा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे चौथा स्थान है। अब देखिएगा, यहाँ से और बातें अपन को नहीं करनी है। अब आते हैं अपन भारत के चमड़ा उत्पादन पे, यानी भारत का चमड़ा उत्पादन, जिसमें अपन दो जो डेटा है वो देखेंगे। एक तो विश्व के कुल चमड़ा उत्पादन में भारत का योगदान, यानी यहाँ पे लिखेंगे विश्व के कुल चमड़ा उत्पादन में भारत का योगदान। तो ये कितना है, आप कहेंगे 13%। यानी विश्व के कुल चमड़ा उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो 13% है। यानी कहने का मतलब कि जो भारत है वो विश्व के कुल चमड़े का 13% उत्पादित करता है। अब देखिएगा, भारत का वार्षिक चमड़ा उत्पादन, भारत का वार्षिक चमड़ा उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, तो ये है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 3 बिलियन वर्ग फीट, ये क्या है, भारत का वार्षिक चमड़ा उत्पादन है। कितना, 3 बिलियन वर्ग फीट। तो इसको याद करेंगे, और जल्दी से ये जो 4-5 बातें लिखाई हैं इनका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जल्दी से अपन मिटो देते हैं इनको, फिर अपन आगे चर्चाएं करेंगे। तो देखिएगा, अपन ने अभी तक 2-4 बातें की है, जिसमें अपन ने चमड़ा उत्पादन में विश्व में भारत की स्थिति देखी, और भारत का वार्षिक चमड़ा उत्पादन और विश्व के कुल चमड़ा उत्पादन में कितना ये योगदान करता है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं निर्यात पे आता हूँ, ठीक है। यानी जो चमड़ा निर्यात है वो देख लेते हैं, और याद रख लेना, भारत है वो चमड़े का निर्यात करता है। इसका मतलब चमड़े का भी निर्यात करता है, और चमड़े से जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जिसमें चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, इसके अलावा सैडलरी व हार्नेस बनाए जाते हैं, यानी घोड़े की काठी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि चमड़े के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो खूब सारा चमड़े के जो मटेरियल है उनका निर्यात करता है कौन, भारत। अब देखिएगा, यहाँ पे निर्यात में 2-3 बातें हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे जो चमड़ा निर्यात परिषद है, ये याद रख लेना, चमड़ा निर्यात परिषद, क्योंकि यही जो परिषद है ना, चमड़ा निर्यात परिषद, ये भारत में जो चमड़ा निर्यात है इनके जो जितने भी डेटा है इनको जारी करती है। तो याद रख लेना, चमड़ा निर्यात परिषद, इसकी स्थापना जुलाई 1984, ठीक है।
चलो यहाँ पे मैं आपको एक संस्था और लिखा देता हूँ, फिर वो चमड़े से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिएगा, एक तो है चमड़ा निर्यात परिषद, लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1984 में। उसी प्रकार याद रख लेना एक और महत्वपूर्ण संस्था है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये है चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो याद रख लेना। इसकी स्थापना पूछे तो 24 अप्रैल 1948। ठीक है, और यहां से तमिलनाडु का नाम याद आया तो मेरे एक बात याद आ गई कि भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में चमड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन है उत्पादक राज्य, तो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो आता है तमिलनाडु का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से चमड़ा उत्पादक राज्य प्रमुख है भारत में, तो तमिलनाडु के अलावा नाम आएगा उत्तर प्रदेश का, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये भी आप बातें हैं वो नोट करेंगे कि चमड़ा निर्यात परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1984 में। उसके बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में। और बात करूं कि इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को हुई थी, और भारत में चमड़ा उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु मुख्य रूप से आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार साइड होना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखिएगा आगे और अपन बातें करते हैं। अब देखिए, जो अपन ने चमड़ा निर्यात परिषद पढ़ी है, इसके द्वारा जो डेटा है वो जारी किए जाते हैं, और जो 2023-24 का डेटा है उसका स्क्रीनशॉट है ना, उसका जो स्क्रीनशॉट वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। और देखिएगा, मैं अभी आपको बता रहा था कि भारत का चमड़ा निर्यात, ठीक है, तो इसमें अपन देखें कि भारत में जो चमड़े का निर्यात किया जाता है, इसमें चमड़े की बहुत सारी वस्तुएं उनका निर्यात किया जाता है। तो देखिएगा, अपन मान लेते हैं कि भारत का चमड़ा निर्यात है वो 100% है। ठीक है, तो भारत का जो चमड़ा निर्यात है 100%, उसमें से सबसे अधिक कौन सा चमड़ा उत्पाद है? सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला चमड़ा उत्पाद, इसका नाम है चमड़े के जूते। और ये लगभग 100% माने तो इसमें से, यानी भारत चमड़े का अगर 100% निर्यात करता है, बाहर देशों में बेचता है, उसमें से जो 43% है ना वो चमड़े के जूते जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला चमड़ा उत्पाद है वो है लेदर फुटवेयर, चमड़े के जूते, और ये टोटल निर्यात का कितना? 43%। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो निर्यात किए जाने वाली चमड़ा उत्पाद है उसका नाम है चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की वस्तुएं यानी लेदर गुड्स, चमड़े की वस्तुएं, और ये 26%। ठीक है, तो ये भी आप लिखेंगे कि सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला जो चमड़ा उत्पाद है भारत का वो तो चमड़े के जूते, और दूसरा नंबर का है वो चमड़े की वस्तुएं, जो कितनी प्रतिशत है? 46%। ठीक है, सॉरी 26%। तो ये भी आप लिख लेंगे। अब देखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा था ये निर्यात, तो निर्यात के मामले में भी अलग अलग चीज़ें चलती रहती है। तो देखिएगा, जहाँ पे मैं बात करूँ कि चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के मामले में, भारत का विश्व में स्थान, ये चौथा, याद रख लेना। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि भारत का चमड़ा उत्पादन में
विश्व में स्थान है वो चौथा है। उसी प्रकार चमड़े की वस्तुएं यानी लेदर गुड्स के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। उसी प्रकार याद रख लेना, अगर मैं बात करूं चमड़े के जूतों के निर्यात में विश्व में स्थान देखें भारत का, तो ये दूसरा है। ठीक है, उसी प्रकार और निर्यात किया जाता है जैसे चमड़े के वस्त्र। ठीक है, तो चमड़े के वस्त्र है ना, तो चमड़े के वस्त्रों के निर्यात के मामले में देखें, निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान, तो ये भी आ जाएगा दूसरा। यानी देखिएगा, एक तो है विश्व में यानी जो चमड़ा उत्पादन के मामले में भारत का स्थान वो चौथा है, और बात करूं कि चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान तो भी चौथा है। लेकिन आपसे पूछे कि चमड़े के जूतों के निर्यात में, ठीक है, निर्यात में विश्व में भारत का स्थान तो दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार चमड़े के वस्त्र के निर्यात में विश्व में भारत का स्थान तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है जो अभी मैं आपको बता रहा था, सैडलरी व हार्नेस। सैडलरी व हार्नेस यानी जो काठी होती है घोड़े की, इनके निर्यात के मामले में, निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान तो तीसरा है। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रख लेना। 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है, स्थान है अलग अलग, जिसमें जूतों वाला याद रख लेना कि भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला चमड़ा उत्पाद है वो चमड़े के जूते हैं। और याद रखना कि भारत का जो जूता उत्पादन या जूता के निर्यात में जो विश्व में स्थान है वो दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बातों को समझिएगा पहले, फिर आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप याद कैसे करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए, अपन चमड़ा है उससे निर्मित उत्पाद है वो निर्यात करते हैं, उसमें अब देखिएगा कि सबसे ज़्यादा निर्यात या अपन जो बेचते हैं चमड़ा उत्पाद वो किस देश को बेचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यानी हमारा सबसे बड़ा आयातक, एक तो होता है निर्यातक जो बेचता है, आयातक जो खरीदता है। तो अपने से सबसे ज़्यादा जो चमड़े की चीज़ें वो कौन खरीदता है, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कि भारत का जो चमड़ा निर्यात है वो कितना है, 100%। तो उसका लगभग यानी अपन कोई चमड़े की 100 वस्तुएं लेके चले तो अपन बेचने चले तो अपन से 19 वस्तुएं वो कौन खरीदता है, यूएस से। यानी भारत का सबसे बड़ा चमड़ा आयातक देश, यानी जो भारत से चमड़ा खरीदता है या चमड़ा से निर्मित उत्पाद, जूते वगैरह, वस्त्र वगैरह, सैडलरी व हार्नेस वगैरह खरीदता है, तो ये खरीदता है यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये बात भी आप लिख लेना। इसके अलावा देखिएगा एक तो बातें और रह जाती है, वो मैं आपको लिखा देता हूं। एक महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, भारतीय फुटवियर व चमड़ा विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट कार्यक्रम या प्रोग्राम, जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये भारतीय फुटवेयर व चमड़ा विकास कार्यक्रम है, ये 2021 टू 2026 तक चलाई जा रही है और इसके तहत 6 उप योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख लेना। और इसके अलावा इसमें जो आवंटन किया गया है, वित्तीय आवंटन, ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना के लिए जो वित्तीय आवंटन किया गया है वो है 1700 करोड़ रुपए।
तो ये इतनी बातें हैं इस योजना के बारे में। ये 2021 टू 2026 तक चलाई जाएगी और इसके तहत 6 उप योजनाएं हैं, उनका संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के तहत जो वित्तीय आवंटन किया गया है, इसमें जो राशि लगाई जाएगी सरकार के द्वारा वो 1700 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट करेंगे। इसके बाद में देखिएगा एक और बात आ जाती है कि वर्तमान में हमारा लगभग जो चमड़ा निर्यात है उससे जो रेवेन्यू मिलता है, जो अपन को रुपये प्राप्त होते हैं, वो लगभग 5.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक इसको कितना करना है, इसको 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना कि 2025 तक या 2024-25 तक जो हमारा चमड़ा निर्यात में रेवेन्यू प्राप्त होता है, रुपए प्राप्त होते हैं, उनको कितना बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये डॉलर का साइन है, आपको दिख रहा है, ये बिलियन है, 20 है बिलियन और ये 10। ठीक है, 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये भी बात आप याद रख लेना। और ये अपन ने लगभग सारी बातें वो कर ली है भारतीय चमड़ा निर्यात व उत्पादन से संबंधित। और इसके अलावा देखिएगा इतनी बातें हैं और इसमें ये योजना इंपॉर्टेंट है और साथ में जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो भी महत्वपूर्ण है और साथ में जितनी भी मैंने निर्यात की बातें आपको बताई वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।